जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर में अभी लटक रही है तलवार। कैसे? दोस्तों अमेरिका की एजेंसीज ने, अमेरिका ने खुद पाकिस्तान की कुछ कंपनीज और एंटिटीज है वैसी जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे काम कर रही है, उसके ऊपर में सैंक्शन लगा दिए हैं। अब इससे पाकिस्तान बौखला उठा। पाकिस्तान कहता है कि भाई ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बायस्ड डिसीजन है अमेरिका का, मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आप बायसनेस कर रहे हो, पाकिस्तान के खिलाफ आप जबरदस्ती का दबाव ला रहे हो। क्यों कहा? उनका कहने का मतलब यह है कि इंस्टेबिलिटी आ जाएगी इस खित्ते में। भाई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल, यूरोप तक डायरेक्ट मिसाइल पहुंच जाए, रेंज बढ़ाने की बात कर रहे हो तुम लोग पाकिस्तानियों, और तुम बोल रहे हो कि इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। है? भारत बगल में है तुम्हारे, चाइना भी बगल में है, करो अटैक। हिम्मत है तो भारत पे भी करके देख लो और चाइना पे भी करके देख लो। लॉन्ग रेंज मिसाइल तुम्हें किस लिए चाहिए, अमेरिका ये पूछ रहा। इसलिए अमेरिका ने डाल दिए सैंक्शन, पाकिस्तान बौखला गया। दोस्तों खेल कुछ और भी है। दोस्तों आपको पता है चाइना का बहुत इंटरेस्ट है अभी अफगानिस्तान के ऊपर। वहां पे इतने मिनरल्स है, इतने रिजर्व्स है, नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम चाइना लेना चाहता है और तालिबान के साथ उनकी मीटिंग भी होती है। और चाइना खूब जल्दी वहां पे जाके मिनरल एक्सट्रैक्ट भी करेगा अफगानिस्तान के अंदर में। उसके अगेंस्ट में अफगानिस्तान से वो माल भी खरीद रहा है दोस्तों, जो लोकल अखरोट हो गए, एप्पल हो गए, अनार हो गए, मतलब लोकल जो अफगानिस्तान में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब, और जो भी होगा लोकल वो खरीदेंगे। और 100% ये ट्रेड फ्री, मतलब ज्यादा उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्स फ्री। सोचिए, तो इतनी मेहरबानी चाइना ऐसे तो करेगा नहीं। इसके अगेंस्ट में चाइना बोलता है कि हम आपको मिनरल निकाल के देंगे, इससे 20-30-40% आप भी पार्टनरशिप आप भी कमा लीजिएगा, बाकी के हम लोग ले जाएंगे। और अफगानिस्तान एनरिच्ड है दोस्तों, ब्लेस्ड है इस रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में। तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि तुम मेरे को छोड़ के अफगानिस्तान के पास में जाओ। इसलिए पाकिस्तान ने अभी कुछ दिन पहले फिर से देखा होगा आपने कि वहां पे एयर स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में, अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें 46 से 71 लोग मारे गए हैं। ये डेटा अलग अलग न्यूज, अलग अलग रिपोर्ट्स दे रही हैं। चलिए मान के चलते 46 जन मारे गए, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान कह रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। तुमने मारा कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पे एयर स्ट्राइक करने की? अफगानिस्तान के पास तो कोई फाइटर प्लेन वो सब तो कुछ है नहीं दोस्तों, और ना ही वैसे कोई सिस्टम में कि वो पाकिस्तान के प्लेन्स को गिरा दे, अटैक करके शूट डाउन कर दे, नहीं है। तो पाकिस्तान उन पे अटैक करते रहता है। दिन हम देखते हैं कि एयर स्ट्राइक से हमला कर दिया पाकिस्तान ने। भाई जहां पे वो दबदबा अपने दिखाने की कोशिश करेगा, कहां करेगा? अफगानिस्तान पे करेगा। आज अफगानिस्तान के पास वैसी सिस्टम आ जाए, पिनाका जैसे आ जाए, फिर मजाल है पाकिस्तान की। पाकिस्तान तो छोड़िए, PIA की फ्लाइट भी अफगानिस्तान के ऊपर से जाने से डरेगी। अफगानिस्तान है भाई, वो तो टेस्ट करने के लिए भी चला दे, क्या भरोसा। तो इसलिए इन्होंने कर दिया। अब अफगानिस्तान और तालिबान भड़क चुके हैं। वो कहते तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई अफगानिस्तान पे अटैक करने की? 15,000 तालिबानी लड़ाके बॉर्डर की तरफ कूच कर चुके हैं। बोलते सब कुछ छोड़ो, चलो पहले पाकिस्तानी बॉर्डर में। और उन्होंने कहा कि ऐसा बदला लेंगे, पाकिस्तान को बाहर से भी थप्पड़े मिलेगी, अंदर से भी फटेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि TTP के जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर में हैं, TTP के आतंकवादी जितने भी पाकिस्तान के अंदर में हैं, वो अपने आप को पट्टा लगा के फूंक देंगे। संभालो फिर। आए दिन हम सुनते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले हुआ था एक रेलवे स्टेशन में, पाकिस्तानी आर्मी की वो ट्रेन होती है, जा रहे थे तो कई 100 लोग मारे गए उसमें। बलूचिस्तान में भी अटैक होते आ रहे हैं, रोज की न्यूज सुनते हैं हम, हर हफ्ते कुछ ना कुछ आता ही है न्यूज
कि इतने सोल्जरों को मार दिया, पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया, पाकिस्तानी पुलिस को मार दिया। अभी खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ था और पीओके में भी हो रहा है। हर जगह यही न्यूज आ रही है पूरा पाकिस्तान पे। तो अफगानिस्तान और तालिबान ने कह दिया कि इस बार रोक के दिखाओ हमें, ये जो तुमने कर दिया ना, ये तुम्हारा एंड गेम है और हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अब चाइना भी देख रहा है कि भाई ये तो साला हमारा काम निपटा रहा है कि क्या करना चाहता है। आज अफगानिस्तान के साथ हमारी डील हो रही है और ये कैसे हमला कर सकता है, किसके इशारे पे कर रहा है। डाउट तो होगा ना भाई। और दूसरी तरफ चाइना को खुश करने के लिए चाइना से रिक्वेस्ट करके इन्होंने 40 फाइटर प्लेन चाइना पाकिस्तान को देगा। J-35 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, चाइना का 5th जनरेशन। इसको चाइना एफ मतलब J-31 कहता है, पाकिस्तान इसको J-35 कहता है। पाकिस्तान जब प्लेन उतरेगा तब इसका नाम चेंज करके कुछ और दे देगा, मुशर्रफ, अब्दाली, ऐसा ही कुछ नाम दे देगा। इनका तो बस वही है, दूसरे जगह से चोरी करो मिसाइल विसाइल, चूना पट्टी मार के उसका नाम चेंज कर दो और साहिल मिसाइल बना दो। तो इनका ये हाल है पाकिस्तान का। भाई फाइटर जेट 5th जनरेशन 40 प्लेन, एक प्लेन कैश में लेने की इनकी औकात नहीं है, 40 प्लेन चाइना दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्यों इतने मेहरबान है चाइना? ये नहीं पता इनको कि पाकिस्तानियों की माँ बेटियों को गिरवी रख लेगा चाइना। कितने रुपए में डील हुई है किसी को नहीं पता, कोई न्यूज में अपडेट ही नहीं है। कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस में ये दे रहा है चाइना पाकिस्तान को, ये भी किसी को नहीं पता। और चाहे पाकिस्तानी मीडिया में ये बात हो रही है कि इंडियन बौखला गए, इंडियन को देख लेंगे हम, स्टूडियो में ही वो लोग वॉर छेड़ रहे हैं। उनका बस चले तो बस J-35 आ गया, उनके बाद 5th जनरेशन प्लेन आ गया। अब तो इंडिया पे चढ़ाई कर देंगे, पूरा इंडिया डर रहा है, अभी कांप रहे पूरे एक एक इंडियन उनके हिसाब से। ओ माय गॉड, अमेरिका के सॉरी पाकिस्तान के पास J-35 चाइना का 5th जनरेशन प्लेन आ गया। अब ये भिखारियों, तुम्हारे देश में $42 की जो बेगिंग इंडस्ट्री है, भीख मांगने की इंडस्ट्री, मैं उनकी कसम खा के कहता हूं, तुम्हारे पास 10th जनरेशन भी आएगी ना भविष्य में, उखाड़ कुछ नहीं पाओगे भारत का। खाने को कंगाल आटा नहीं है तुम लोगों के पास भिखारियों, और तुम लोग भीख में लेते हो, विदेश में जाके भीख मांगने लग जाते हैं पाकिस्तानी। तब इनकी गुर्बत कहां जाती है, कहां जाती है? गैरत नहीं है इनके अंदर, गैरत नहीं है, पिक पॉकेटिंग करते हैं। ऐसे कई सऊदी अरेबिया के अंदर वीडियो मिले हैं भाई, यूरोप से भी मिले हैं, बुर्का पहन के लेडी से अंदर में सामान डाल रही है, बुर्का के अंदर चोरी कर रही है। ये तो इनकी गैरत है। पकड़ी गई थी अभी, पाकिस्तानी निकली। और ये इस्लाम का झंडा लेके कहते रहते हैं कि इस्लाम को जितना बदनाम पूरे विश्व में इन पाकिस्तानियों ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। तुम लोग कंपेयर करते हो कि आज इंडियन मुस्लिम भी बाहर जाते हैं काम करने, काफी संख्या में, तुम लोगों से ज्यादा पाकिस्तानियों। कभी भी किसी भी इंडियन को, चाहे वो हिंदू हो, पाकिस्तानी हो, सॉरी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ठीक हो, किसी को भी, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी इंडियन को क्राइम में नहीं देखोगे। हमेशा ये पाकिस्तानी है। ये भिखारी इतनी शर्म, मतलब क्या बोले, इनमें गैरत नहीं है। ये विदेश में जाके खुद को इंडियन बताते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं तो वो भी इंडियन नाम से, ताकि इनके रेस्टोरेंट में 2-4 लोग आए, इंडियंस की गुडविल के समझ के। तो इन पाकिस्तानियों को कोई पूछे ना। अभी दोस्तों 40 फाइटर जेट ये लोग ने ऑर्डर दिया है चाइना को, 2-3 साल में आ जाएंगे इनके पास में। तो इनको क्या लग रहा है, इंडिया डर जाएगा इससे? वो चाइना का माल ले रहे हो तुम, पहली बात तो ये है। इनकी आधी लैंग्वेज तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, कैसे क्या करना है।
और हमारी अगर इंडिया की बात करें, हाँ हमारे फ्लॉज है। 40 45 50 साल से हम लोगों ने, कांग्रेस की सरकार जब थी इतने सालों तक कोई प्लेन व्लेन हवाई जहाज कुछ ऑर्डर ही नहीं किया भारत में। और हमारी मिनिस्ट्री, तुम लोगों को बता दें, हमारे जो फाइटर जेट्स है अब 3 गुनी ज्यादा स्पीड से बनेंगे। तेजस का ये जो एमकेआई का प्रोग्राम हमारा अटक गया है, अभी रफाल की भी डील होनी है और फाइटर जेट 5th जनरेशन। इससे हमारा एक बढ़िया हुआ भारत का, तुम लोग ने ये अनाउंस किया है कि अब हम और एक्वायर करेंगे रैपिड बेसिस पे। अमेरिका भी खुद आएगा, डोनाल्ड ट्रंप नहा धो के बाल बाल चिपका के कंगी उंगी मार के, अरे मोदी जी सुना है कि आप प्लेन खरीदना चाहते हैं, हमको बताइए कौन सा प्लेन लेना है आपको, जिस पे हाथ रखोगे आपका। शायद वो F-35 ना दे, और दे भी सकता है भाई, वो बिजनेसमैन आदमी है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। क्योंकि उनकी एक ट्रीटी है अमेरिका में कि रशिया के S-400 जिनके पास होंगे वो उनको F-35 नहीं देंगे। इंडिया के लिए हो सकता है कि वो बाईपास कर दे वो अपनी डॉक्ट्रिन, लेकिन नहीं दे तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम रशिया से ले लेंगे 5th जनरेशन। रशिया भी तैयार है, बोलता है मोदी जी आप ले लो। अभी रशिया का पुतिन भी आने वाला है इंडिया में। ये पाकिस्तानी चाइना का माल ही, चाइना उसको चिपका के जाता है, जो कबाड़ी में जाने वाला होता है यूज्ड माल चिपका के जाता है, उनको नए थोड़ी बना के देगा। और वो टेस्टिंग इन पे ही करेगा पाकिस्तान के ऊपर में। पाकिस्तानी फिर गालियां देते रहेंगे 2 4 5 साल बाद, जब प्लेन मिल जाएंगे इनको, उसके ठीक 2 3 साल बाद गालियां देंगे कि ये कौन सा डब्बा हमें चिपका के गया है भाई चाइना। पाकिस्तानी इसमें माहिर है, पाकिस्तान किसी का सगा नहीं हुआ, खुद पाकिस्तान पाकिस्तानियों का सगा नहीं हुआ। अभी आप देखिएगा, अभी तालिबानी लड़ा के आ रहे हैं बॉर्डर में, इमरान खान की भी मांगे उठनी चालू हो जाएगी बहुत तेज से। इन्होंने 60 लोगों को जेल में भर के सेंटेंस, उनसे सजा दी है, कोई 2 साल जेल में रहेगा, कोई 10 साल जेल में रहेगा। इमरान खान को छोड़ो, ये अमेरिका ने भी कह दिया है, डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अभी से एक्स प्लेटफॉर्म पे, तो अभी से मांगे उठनी शुरू हो चुकी है। और शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं भाई, इन भिखारियों के पास अभी पैसा नहीं है मुल्क चलाने का भी। अभी इंडिया ने तो कुछ किया ही नहीं है, और तुम लोग अभी बांग्लादेश में जाके हिंदुओं के खिलाफ में जितने भी एट्रोसिटीज अभी हो रही है बांग्लादेश में, उसमें पाकिस्तान तैयार, पूरा हाथ है आईएसआई का। आईएसआई की बकायदा ऑफिस से खुल चुकी है बांग्लादेश में आज की डेट में, ढाका में। जमाते इस्लामी इनके ही दिए हुए नक्शे पे चल रहा है, ब्लूप्रिंट पे। और बाकी जितने भी आतंकवादी संगठन हो पाकिस्तान के, अलकायदा हो गए, लश्कर तोयबा हो गए, इनके ब्रांच खुले हुए हैं बांग्लादेश के अंदर में। इनके आतंकवादी जेल से जो 1200 कैदी भागे थे बांग्लादेश से, वो भागे नहीं थे, भगाया गया था। ताला किसी ने खोल के कह दिया होगा कि 10 मिनट बाद सब निकल जाना, भाग गए। बाद में न्यूज बन गई, देखो भाग गए सब। ये सब कौन थे? संत फकीर थोड़ी थे, मौलाना पंडित थोड़ी थे, सब साले चोर थे, सब चोर, क्रिमिनल, आतंकवादी, जिहादी। शेख हसीना के टाइम में खोज खोज के इंडिया के साथ में 5-5 महीने का ऑपरेशन करने के बाद में खूंखार आतंकवादी अलग अलग जगह से पकड़े गए थे, वो वैसे भी आतंकवादी इसमें थे। सबको छुड़वाया आईएसआई ने। तो इंडिया क्या लगा तुम लोगों को, चुप रहेगा? अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के देखो ना, अभी पाकिस्तानी सेना वहां जाएगी बांग्लादेश में, ट्रेनिंग देगी बांग्लादेशी आर्मी को कि कैसे लड़ते हैं भारत के खिलाफ, आपको क्या करना चाहिए, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, कॉम्बैट ट्रेनिंग देगी उनको। भाई पाकिस्तानी ये भी सिखा देना कि 4 बार हारने के बाद क्या करना है, सरेंडर कैसे करते हैं। जैसे तुम्हारे 93,000 सैनिकों को घोड़ी बनाया था ना, हराया था ना, मतलब वहां पे सरेंडर करवाया था ना भारतीय फोर्स ने, भारत की फौज ने, हिंद की फौज। वो भी सिखा देना बांग्लादेशियों को, अपने बच्चों को। बांग्लादेशी तो तुम्हारा ही बच्चा है, तुम्हारी सेना ने क्या किया था 71 में सबको पता है। उनकी दादियों, उनकी माताओं को आज भी पूछे कोई तो बता देगी।
और दादाजी वैसे चुप नहीं बैठेंगे बेटा। अभी अफगानिस्तान से वहां पे कुछ टाइम पहले हमने बहुत सारे वीट भेजे थे, आटा भेजा, चावल भेजा, दवाइयां भेजी, उनकी किसानों के लिए जो खेत के अंदर में जो वो जीवात होते हैं ना, मतलब पेस्टिसाइड्स, वो एक हमने निकाला कि वहां पे वो छिड़क दो, तो कीड़े नहीं तुम्हारी फसल को खराब नहीं करेंगे। वो भी भेजा, सब कुछ हम भेजेंगे, जितना उनको चाहिए उनसे ज्यादा भेजेंगे, रुपए भी देंगे। पठानी अफगानिस्तान हमारे भाई जैसे हम मानते हैं उनको, वो भी हमें अपने भाई मानते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। तो तुम लोगों को दिक्कत होती है पाकिस्तानियों को। हम उनकी यूनिवर्सिटीज भी बनाएंगे, हम उनके मेडिकल हॉस्पिटल भी बनाएंगे, हम उनके लिए स्कूल्स भी बनाएंगे, हम उनके लिए सड़क भी बनाएंगे। चाबहार पोर्ट में अफगानिस्तान भी हमारे साथ पार्टनर है, ईरान के अंदर में। अब उनको समुद्री रास्ता भी हमने मिल गया अफगानिस्तान को। बोलो क्या करना है पाकिस्तान में। तुम लोग अब अफगानिस्तान 15,000 लड़ाके तालिबानी आ चुके हैं, अब तुम लोग पूरी तरह वहां बिजी हो जाओ। और बांग्लादेश की जहां तक बात है, तो अराकन आर्मी को भी कुछ टाइम पहले दिल्ली में आए थे वो लोग, किससे मीटिंग की पता नहीं, किससे मुलाकात हुई थी। फिर भारत ने भी शायद सुना था कि म्यांमार में मदद पहुंचाई थी 2200 मैट्रिक टन में की। अब उसमें क्या क्या गया था पता नहीं, तो लड़के दिखाओ। अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है, आईएसआई बांग्लादेश के अंदर में कि जो रोहिंग्या रेजिस्टेंस आर्मी है ना, रोहिंग्या की भी एक आतंकवादियों की आर्मी है, सोचिए। उनको हथियार पकड़ा के बोल रही है जा बेटा लड़ो तुम लोग अरकन आर्मी के साथ में। बांग्लादेशी आर्मी को बोल दिया तुम लोग पीछे आ जाओ, तुम लोगों को कुछ आता तो है नहीं, खाली यूनिफॉर्म पहन के खड़े रहते हो, ताकि दुनिया को लगे कि बांग्लादेश के पास भी आर्मी है। सबसे क्या मुंह से बोलूं, निकल जाएगा कुछ। वो डमी है बांग्लादेशी आर्मी को, देखो आपने कोई भी एंगल से वो कॉम्बैट करने की हालत में लगता है। और ये बोलते हैं कि इंडिया को हम बंगाल ले लेंगे, बिहार ले लेंगे, उड़ीसा ले लेंगे, असम ले लेंगे, बाकी सब तो छोड़ो। खाली हमारा जो बिहार है ना, हमारे बिहारी भाई तुम लोगों का दुम्बा खाली मचा दे, बाकी सब राज्य की तो बात रही, इंडिया का 1 इंच तुम लोग नहीं छीन सकोगे। इनकी आर्मी एक दिन भी टिक जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इंडिया अभी डायरेक्ट वॉर में नहीं जाना चाहता इन भिखारियों के साथ में, अभी क्या कभी भी नहीं चाहेगा। क्यों? भिखारियों के पास में खोने के लिए कुछ तो है नहीं इन भिखारियों के पास। हमारा नुकसान काफी होगा, स्टॉक मार्केट गिरेंगे, विदेशी फंड जो इन्वेस्ट करते हैं, प्लस हमारे लोकल बिजनेसेस पूरे वर्ल्ड में हवा बना देंगे ये लोग। अरे इंडिया तो वॉर में अभी सही सिचुएशन नहीं है इंडिया में पैसे लगाने का। जितने मिडिल क्लासों के पैसे स्टॉक एक्सचेंज में लगे हैं, वो जैसे यूक्रेन रशिया वॉर के वक्त में क्या हुआ था, वॉर चालू हुई थी, रशिया ने कहा 1 हफ्ते में हम लोग खत्म कर देंगे, पूरे वर्ल्ड को यही लगा था। 3 साल हो गए अभी तक लड़ा हुआ कि रशिया खुद 20 साल पीछे पहुंच गया भाई, 20 साल पीछे ढकेल दिया रशिया को इस वॉर ने। यूक्रेन को कम से कम 100 साल पीछे चला गया, पूरा यूक्रेन ही नष्ट नाबूद हो गया। और यूक्रेन को बनाने में कितने दशक लग जाएंगे। तो भारत फालतू के इन बोलते ना जंगली सुअरों को हाथ मतलब से लड़ने की कोशिश मत करो, तुम्हारी ये हालत बिगड़ जाएगी, तुम ही कल कूड़े कीचड़ में पड़ोगे। वो कहावत है ना, सुअरों के जंगली सुअर जो होते हैं ना, उसको मारने के लिए खुद नहीं उतरना पड़ता कीचड़ में, उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट दी जाती है। तो वही ट्रीटमेंट है, लड़ो अराकन आर्मी से। तुम्हारे अगर गुदा है, इतना दम है, तो तुम्हारी बांग्लादेश की कुर्बो लड़बो जीतबो रहे दे दो, लड़ो। बाकी पाकिस्तान की जहां तक बात है, इन भिखारियों की ये हालत है। अभी यूएई, सऊदी अरेबिया सबने कह दिया कि बेटा न्यू ईयर मना रहे हैं अभी, यहाँ पे कोई भी गलती से क्राइम किया, पूरी कौम को, पूरी पाकिस्तानी कौम को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अच्छे बुरे किसी को नहीं देखा जाएगा, सबको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बोलते हैं यहाँ पे आके ये भिखारी हज के जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो हज में अपने दर्शन करने जाते हैं, उनके सामने भीख मांगने बैठ जाते हैं ये लोग वहां पे।
भीख में तो इनको भाई वर्ल्ड में ओनली ट्रेंड, अगर बोलते हैं ना, एक पाकिस्तान में स्किल डेवलपमेंट होती है। हमारे यहाँ पे वर्ल्ड में अलग अलग जगह में कि कोई भी आप अपने स्किल पे ध्यान दो। पाकिस्तान में एक अलग से कोर्स सिखाया जाता है इनको पैदा होते ही, स्किल डेवलपमेंट कोर्स। उनका स्किल डेवलपमेंट कोर्स होता है 108 तरीके भीख मांगने के, नए नए तरीके से भीख मांगेंगे ये लोग। तो वहां जाके भीख मांगते हैं, पॉकेट मारी करते हैं, किसी के छिनताई कर लिया, पर्स उठा लिया, किसी का छीन लिया, किसी की घड़ी मार ली। पाकिस्तानी ये सब करने में भाई टॉप रेटेड है वर्ल्ड में। तो सऊदी अरेबिया, यूएई, सब ने, यूएई ने तो कह दिया। अभी मोदी जी की विजिट हुई थी कुवैत में, क्या करार हुआ, रिएक्शन आएगा तब समझ जाना। उनका भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाला है, देख लेना। तो अभी लटकती तलवार है दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर में। अमेरिका क्लोज वॉच कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो माशाल्लाह। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तब उसने ही डाला था FATF की लिस्ट में, तब से पाकिस्तान खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो ये मोदी जी के साथ बैठेगा टेबल में। मोदी जी फिर अपनी पॉइंट्स रखेंगे कि हमें ये चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप अपना लिस्ट रखेगा कि हमें ये चाहिए। दोनों की लिस्ट यहाँ पे रखी जाएगी, दोनों आपस में देखेंगे, ओके डन। फिर पाकिस्तान का बैंड बजेगा। और पाकिस्तान ने ये महसूस कर लिया ऑलरेडी। अभी रुको, तालिबान आएगा, इमरान खान की आजादी मांगेगा और पाकिस्तान के अंदर में ही फिर से इमरान खान के समर्थक अचानक से खड़े हो जाएंगे। फिर क्या क्या होता है देखो। उम्मीद है जो दूसरों की कंट्री में तुम लोग को बड़ा इंटरेस्ट आता है ना, आग लगाने की कोशिश करता हूं। हमारे जो हिंदुओं के साथ में हुआ है बांग्लादेश में, वो ISI के मॉड्यूल है। ISI और ये भिखारी बांग्लादेशी, इन दोनों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा ना, इनको आने वाले टाइम में इतिहास में पढ़ाया जाएगा कि ये गलती मत करना जो तुम लोगों ने की थी। और ये मोदी जी जो करेंगे वो तो करेंगे ही, बाकी वर्ल्ड भी तुम लोगों की अच्छे से लेगा। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। भारी मात्रा में हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ में हमारे देश के इर्द गिर्द में क्या पॉलिटिक्स हो रही है उसकी भी चर्चा करते रहते हैं दोस्तों। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।